थोड़ी स्क्रीन विजिबल है सबको? हेलो हेलो यस सर, सर विजिबल है। पिछली क्लास में क्या डिस्कस किया था? यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो गई थी। यस सर, हो गया था कंप्लीट। सो टुडे वी विल बी डिस्कस अबाउट द यूनिट सेकेंड एंड हीट ट्रांसफ़र। और इसमें तुम्हारा यूनिट सेकेंड में हीट ट्रांसफ़र है, गैस टरबाइन है, आईसी इंजन यानी डीजल इंजन है, आईसी डीजल इंजन। सो टुडे वी विल बी स्टार्ट विद द हीट ट्रांसफ़र। सो यानी यूनिट नंबर सेकेंड में जो तुम्हारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज़ द हीट ट्रांसफ़र, सेकेंड वन इज़ द गैस टरबाइन, थर्ड वन इज़ द आईसी इंजन। बट हीट ट्रांसफ़र कंसिस्ट द मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी इस वाली यूनिट में जो हीट ट्रांसफ़र का ज़्यादा पार्ट है, आईसी इंजन का थोड़ा सा पार्ट है और गैस टरबाइन का भी थोड़ा सा पार्ट है। सो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं तुम्हारा गैस हीट ट्रांसफ़र से। सो हीट ट्रांसफ़र की यानी हीट ट्रांसफ़र क्या है? इट इज़ द यानी हीट ट्रांसफ़र इज़ रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ द हीट, यानी कि हाउ द हीट इज़ ट्रांसफरिंग। यानी इसमें क्या है तुम्हारा कि हाउ द हीट इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। एंड व्हाट इज़ द हीट? हीट क्या है? हीट इज़ जनरली इट इज़ द हीट क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड द मेन कॉज ऑफ द हीट, मतलब जो हीट का जो मेन कॉज है दैट इज़ द टेम्परेचर। ड्यू टू द टेम्परेचर, अगर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास और दो ऑब्जेक्ट के अलग अलग टेम्परेचर हो तो देयर विल बी हीट ट्रांसफ़र। और इन वेरी सिंपल वे यू कैन अंडरस्टैंड के सपोज ए हॉट कप ऑफ टी इज़, यानी हॉट कप ऑफ टी इज़ पुट इन ए रूम, यानी कि हमने एक हॉट का वी हैव पुट ए कप ऑफ हॉट, यानी कि हॉट कॉफ़ी एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड इन ए कूल, यानी कि एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। बट द टेम्परेचर ऑफ द हॉट कॉफ़ी का टेम्परेचर कितना है? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। बट वी हैव पुट इट इन ए रूम whose टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर? यस सर। यानी हमने क्या किया है, हमारे पास जो एक हॉट कप का फॉर अंडरस्टैंडिंग द कि व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफर होता है क्या, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए वन एग्जांपल हैज़ बीन गिवन टू यू हैज़ गिवन इज हियर एज दैट कि हमारे पास जो है एक हॉट कप ऑफ मतलब एक कॉफ़ी का हमारे पास जो है कप है एंड उसमें क्या तुम्हारा कॉफ़ी है एट विच इज़ एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पे है। कितने टेम्परेचर पे? 70 डिग्री सेंटीग्रेड। और वी हैव पुट दिस कप इन ए रूम whose टेम्परेचर इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। सो अब ये बताओ मुझे हीट कहाँ से किस तरफ पर ट्रांसफ़र होगी, किस साइड पे ट्रांसफ़र होगी? रूम से टेम्परेचर, यानी कि रूम से हीट कॉफ़ी में जाएगी या कॉफ़ी से रूम में जाएगी? जल्दी बताओ। वेयर इट विल बी मूव। अरे बताओ भाई जल्दी। यानी कि वी हैव ए दिस रूम, सॉरी वी हैव ए, ये सिंपली ये समझ लो कि ये तुम्हारा पूरा के रूम ही है, ये तुम्हारा एक रूम है और इसमें हमने ये रख दिया तुम्हारा एक हॉट कप ऑफ ये रखा है, हॉट कप रखा है हमारा, एक कॉफ़ी का कप रखा हुआ है और इसका टेम्परेचर 70 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये बताओ हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र होगी, जल्दी बताओ। सर कब से रूम में? क्यों सर कप का ज़्यादा है, कप का मतलब कप हॉट है ज़्यादा है और उसका जो है रूम का टेम्परेचर कम। हाँ, रीज़न ये है कि मेन रीज़न ये है कि हीट ट्रांसफ़र जो होता है तुम्हारा वो टेम्परेचर के डिफरेंस से होता है। बट किस डायरेक्शन में होता है? ऑलवेज फ्रॉम हाई टेम्परेचर टूवर्ड्स द लो टेम्परेचर। क्लियर? यानी कि हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफ़र होगा, कभी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव नहीं करेगा। क्लियर है बात ये सबको भाई? दिस इज़ क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? यस सर। सो जनरली क्या है कि हीट, पहले तो हीट क्या है? हीट क्या है? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है तुम्हारा? ये एक एनर्जी का फॉर्म है एंड इट, और ये होता तुम्हारा हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर एज ए रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस।
यानी हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये तुम्हारा जो है ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। वाई क्यों ट्रांसफ़र होती है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में? टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि अगर इफ़ वी हैव द टू बॉडीज़, यानी सपोज करिए सिंपल यहीं पे, यानी कि जो हमारा हॉट कप, एक कप ऑफ हॉट कॉफ़ी है, एंड वी हैव पुट दिस कप इन द रूम वुच टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सो हीट विल बी ट्रांसफर अनटिल अनलेस, यानी कि कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी? जब तक ये हॉट कॉफ़ी का टेम्परेचर इस रूम के टेम्परेचर के बराबर ना हो जाए। या हम ये कह सकते हैं जितना भी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अब ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था इनिशियली, और आफ्टर हीट ट्रांसफरिंग हो सकता है 22 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया हो, तो कुछ टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है। बट दोनों सिस्टम का ये हीट कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी? हॉट कप से रूम में कब तक ट्रांसफ़र होती रहेगी? जब तक दोनों के टेम्परेचर क्या ना हो जाए? इक्वल ना हो जाए। इक्वल ना हो जाए। सो अब यही तो कह रहा है कि हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यानी रीज़न क्या है इसका? अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो हीट इज़ नॉट ट्रांसफर, वी कैन नॉट ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। सो टेम्परेचर इज़ द मेन रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर ट्रांसफरिंग द हीट। क्लियर? यस सर। As in case of the mechanical engineering, you have learned the mechanical engineering in the first year, and you have seen that force is the major cause। जैसे कि force क्या होता है? major driving force for the work। कोई power produce करने के लिए, work करने के लिए हमारा जो main responsible factor क्या होता है? force होता है। यही तो पढ़ा हुआ तुम लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। यस सर। सो इन द सिमिलर वे यहाँ पे क्या होगा? तुम्हारा जब हीट ट्रांसफ़र होगी तो उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होगा वो क्या होगा? टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर इज द ड्राइविंग फोर्स है। टेम्परेचर क्या है तुम्हारा यहाँ पे? ड्राइविंग फोर्स है। वेरी गुड। तो सबको समझ में आ गया कि ये हीट क्या है? हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड इट ओनली, यानी कि इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दोनों सिस्टम के टेम्परेचर सेम है तो कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी, या होगी? नो सर। ओके, नो सर। अब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे वी आर स्टडिंग, यानी कि इन दिस यूनिट वी आर स्टडिंग अबाउट द हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर क्या है? हीट के बारे में तो हमें पता चल गया है कि हीट क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है टेम्परेचर डिफरेंस के रीज़न से। बट व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र? तो हीट ट्रांसफ़र इट इज़ द साइंस विच डील्स के हाउ मच हीट इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। यानी कि हीट ट्रांसफ़र वो साइंस है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। बल्कि कि ये जो कप है, हॉट कप, यानी कप जो रखा है तुम्हारा, इसका रेट क्या है? कितनी, यानी एक सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफर कर रहा है? इसका जो भी टोटल सरफेस एरिया है, भाई कुछ ना कुछ तो सरफेस एरिया है इसका, इट हैज़ समथिंग सरफेस एरिया, इसका भी कोई वॉल्यूम है। यस या नो? यस सर। सो हाउ मच हीट, यानी कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ हीट विच इज़ ट्रांसफर बाय दिस कप? इस कप से एक सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है इन ऑल डायरेक्शन। ऑल डायरेक्शन का मतलब रूम को कितनी हीट ट्रांसफ़र कर रहा है ये एक सेकंड में। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी कि एक सेकंड में कितनी हीट ट्रांसफ़र हो रही है। अब यानी कि एक सेकंड के निकाल लिया, फिर एक मिनट के लिए निकाल लिया, फिर हमने एक घंटे के लिए निकाल लिया, तो मिनिमम जो हमारे पास जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। तो जनरली हम अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए किसकी बात करते हैं? सेकंड की। सो एक सेकंड में ये कितनी हीट ट्रांसफ़र कर रहा है, अगर हमें ये पता चल जाए तो वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र के। ये एक मिनट में कितनी हीट ट्रांसफ़र करेगा और एक घंटे में कितनी हीट ट्रांसफ़र करेगा, एक सेकंड में निकल जाएगी तो सब निकल जाएगा। यस या नो? सर यस। बिकॉज वी नो कि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक सेकंड में अगर हमें पता चल गया तो 60 से उसको मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमारा एक मिनट में पता चल जाएगा, या डिवाइड कर देंगे। तो मेन कोज ये है कि मेन रीज़न क्या है? हीट ट्रांसफ़र इट इज़ द साइंस which by applying this heat transfer science we can find out या we can determine कि what is the rate of heat transfer, कि इस कप से कितनी, क्या रेट, किस रेट से हीट ट्रांसफ़र हो रही है ये हम पता लगा सकते हैं। तो समझ में आया कि हीट ट्रांसफ़र क्या है? यस सर। देखो हीट तो सिंपली क्या है तुम्हारा? इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और जो कि तुम्हारा टेम्परेचर डिफरेंस से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है। बट कितनी ट्रांसफ़र हो रही है एक सेकंड में, कि कितने रेट से ट्रांसफ़र हो रही है ये भी तुम्हें पता लगाना है।
यस या नो? यस सर। सो यही सर क्या बेटा कुछ कह रहे हैं? नहीं सर, ओके ओके। सो यही इसी हीट ट्रांसफ़र जो है तुम्हारे, इसी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि कौन सा सिस्टम जो है कितने टेम्परेचर पे कितनी हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है और क्या उसका रेट है, तो वही तुम्हारा हीट ट्रांसफ़र में आता है। तो हीट एंड हीट ट्रांसफ़र आर को रिलेटेड। नाउ यू हैव अंडरस्टैंड कि व्हाट इज़ द हीट एंड व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफ़र। किसी को कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें? नो सर। ओके नो सर। ओके। और जो हीट की जो यूनिट होती है वो होती है कैलोरी। क्या होती है हीट की यूनिट? क्या होती है? कैलोरी। कैलोरी होती है, ठीक है। और वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल होती है। तो हम जो है वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय गिविंग दिस कैलोरी फार्मूला। कैलोरी एक साइंटिस्ट था, वो हैव गिवन दिस रिलेशन कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द हीट एंड वर्क। सो उसने ये दिया है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.1868 जूल होता है। कितना होता है 1 कैलोरी इज इक्वल टू? 4.1868 जूल। क्लियर? यस सर। This relation is given by the scientist whose name was Calorie. So on the name of this the scientist also invented कि what is the unit of the heat. So heat की unit क्या होती है? कैलोरी। और 1 कैलोरी इज इक्वल टू कितना होता है? 4.1868 जूल, इतना होता है। तो समझ में आ गया क्या है ये कैलोरी क्या है? समझ में आ गया? यस सर। यस सर। अब ये तो हमारी समझ में आया कि हीट होती है, हीट ट्रांसफ़र होती है। अब हीट ट्रांसफ़र जो होती है, हीट दे आर 3 वेज, यानी कि हीट ट्रांसफ़र एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में 3 तरह से हो सकती है। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट कितनी तरह से ट्रांसफ़र हो सकती है? 3 तरीके। 3 वेज से। तो उसमें कौन कौन से तरीके हैं वही हमें स्टडी करने हैं। उनसे रिलेटेड कौन कौन से लॉज हैं वो हमें स्टडी करने हैं। सो इस चैप्टर में यही है तुम्हारा कि हीट ट्रांसफ़र तो हमें पता चल गया। अब व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र, यानी कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हीट ट्रांसफ़र करने के कौन कौन से हीट की कौन कौन से तरीके से ट्रांसफ़र होती है। तो फर्स्ट वन तुम्हारा क्या होता है? कंडक्शन होता है, कंडक्शन। दूसरा होता है कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। एज 2 डायग्राम्स हैव बीन शोन हियर। ये डायग्राम सबको विजिबल है भाई? दिस डायग्राम, दिस वन एंड दिस वन विजिबल है सबको? अरे यस या नो? यस सर। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? वी आर ट्रांसफरिंग द हीट, यानी कि वी हैव यहाँ पे एक हमारे पास हीटिंग कॉयल है। यहाँ पे ये हीटिंग कॉयल है। यस या नो? सबको विजिबल है? यस सर। यस सर। सेकेंड वन वी हैव अनदर हीट सोर्स। यहाँ पे यानी हीट सोर्स, हमारा हीट का सोर्स क्या है? वो हीटिंग कॉयल है। और इसमें हमारा हीट का सोर्स क्या है? यहाँ पे हम वी आर बर्निंग द यानी कि फ्यूल को बर्न कर रहे हैं। और यहाँ पे बर्न जो कर रहे हैं हम लकड़ी को बर्न कर रहे हैं। तो बाय बर्निंग द वुड वी आर प्रोड्यूसिंग द हीट, एंड बाय यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं? हीट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो दीज आर द सोर्सेज कि हाउ वी कैन प्रोड्यूसिंग द हीट। ये तो 2 तरीके हैं कि हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब के दे आर 3 मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफ़र। फर्स्ट वन इज़ द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। वो होते क्या है? सो थोड़ा सा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है, थोड़ा सा मतलब उसके बाद हम सबके डिटेल से वन बाई वन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन यानी कि पहला मोड जो है कि वी आर ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम दिस हीटिंग सोर्स टू दिस पैन। ये हमारे पास जो वेसल है, पैन है, इसको हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। यस या नो? यस सर। यस सर। So heat is transferring this source or this source to this pan by the radiation। भाई कोई कांटेक्ट नहीं है? कांटेक्ट है क्या इसका किसी में? इसमें यानी कि दिस पैन कोई कांटेक्ट नो सर। कोई कांटेक्ट नहीं है। देयर इज नो कांटेक्ट, बट स्टिल आफ्टर सम टाइम द वाटर विच इज पुट इट इन दिस पैन विल बिकम्स हॉट। टेम्परेचर उसका इंक्रीज कर जाता, हॉट हो जाता, नहीं हो जाता? यस या नो बताओ? तो हो क्या रहा है एक्चुअली? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा वाटर का, तो वी आर ट्रांसफरिंग द हीट। सो यानी कि वी आर ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम दिस 2 सोर्सेज टू द पैन बाय द रेडिएशन मोड। यानी हम रेडिएशन के थ्रू क्या कर रहे हैं? हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अभी ये मैं बताऊंगा रेडिएशन क्या होता है आगे। अभी तुम लोग समझ लो कि रेडिएशन के थ्रू, बिकॉज देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन द हीट सोर्स एंड पैन, बट स्टिल वी आर ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम दिस सोर्स टू दिस पैन। तो रेडिएशन जो तुम्हारा वो मोड है हीट ट्रांसफ़र का जिसमें क्या है? कॉन्टैक्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन
वैक्यूम और एयर वी कैन ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर सोर्स। एयर के थ्रू और वैक्यूम में भी कर सकते हो, एयर के थ्रू भी, यानी एयर ही तो है यहाँ पे, कुछ और तो नहीं है। अरे ये नो सर। वी आर ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम दिस हीटिंग एलिमेंट, यानी इस सोर्स से हम फैन को ट्रांसफर कर रहे हैं रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है तुम्हारा, इसमें कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिंपली एयर के थ्रू ये हीट ट्रांसफर हो जाती है। ये तो होता है तुम्हारा रेडिएशन यार, इसके और अभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा मोड ये होता है तुम्हारा कंडक्शन होता है। कंडक्शन क्या है भाई, अगर सपोज करो वी आर, इसको अगर हम क्या करें, क्या कहते हैं, ये जो हीट है ये जो बना हुआ किसी मेटल का बना हुआ है, पैन जो है तुम सपोज करो एल्यूमिनियम का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? एल्युमिनियम का। एल्यूमिनियम का बना हुआ है, ठीक है। और जब एल्यूमिनियम का ये बना हुआ है तो एल्यूमिनियम का वेसल भी हीट होता है नहीं होता है आफ्टर सम टाइम? यस सर, होता है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा तुम्हारा, ये बॉटम पार्ट हीट होगा। बॉटम पार्ट से क्या है, बॉटम पार्ट से यानी कि वेसल के में जो है ये जो तुम्हारा ये पैन है, बॉटम हीट होगा। उसके बाद ये पूरा का पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, यानी इफ़ वी टच दिस पैन आफ्टर, पहले अगर हमने इनिशियल में इसको अपने हैंड से टच किया था तो इसका टेम्परेचर बहुत कम था, बट 1 या 2 मिनट के बाद अगर हम इसको टच करते तो टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है इस हैंडल का। व्हाट इज़ द रीज़न? यहाँ पे हीट कैसे आ रही है इस हैंडल पे? ये आ रही है तुम्हारी कंडक्शन के थ्रू। कैसे आ रही है हैंडल पे हीट भाई? कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन क्या है, मतलब कंडक्शन ये है कि वी आर ट्रांसफरिंग द हीट बाय द रेडिएशन टू दिस पैन। ठीक है, पैन में हीट आ गई, पैन में तो हीट आ गई है, बॉटम में हीट आ रही है, बट बॉटम से हीट जो तुम्हारी वो इसके जो इसमें वाटर है वो कैसे हीट हो रहा है। और अगर इफ वी आर टचिंग दिस पैन फ्रॉम यानी इसका जो हैंडल को अगर हम इसको टच करते हैं तो वी रियलाइज़ कि ये नाउ हीट हो गया है। तो इसमें मेटल में जो हीट ट्रांसफ़र होती है यानी मेटल में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है दैट इज़ बाय द कंडक्शन के थ्रू हो रही है। यानी पूरे के जो पैन जो जिस मटेरियल का बना हुआ है एल्यूमिनियम का बना हुआ है, और एल्यूमिनियम में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है? कंडक्शन के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू? कंडक्शन के थ्रू। ठीक है। अब तीसरा मोड जो है तुम्हारा, नाउ वी आर ट्रांसफरिंग दिस हीट। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, वी हैव द वाटर इन दिस पैन एंड वी वांट टू बॉयल दिस वाटर। हमारे पास जो है वाटर है इस पैन में और उसको हमें बॉयल करना है, जो हम लोगों ने स्टीम जनरेशन में पढ़ा था पिछली बार। पढ़ा था नहीं ऐसी में ये सब चीज़ें? यस सर। सो वी वांट टू, हमें क्या करना है यहाँ पे, वी वांट टू हीट दिस वाटर, यानी वी वांट टू बॉयल दिस वाटर एंड वाटर इज़ एट जो तुम्हारा वो बहुत कम टेम्परेचर पे, सपोज करो 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 6 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। आफ्टर सम ड्यूरेशन टाइम वाटर जो होता है तुम्हारा बॉयल हो जाता है। अब ये बताओ कि बॉयल जो हो रहा है उसमें मैंने तो सिर्फ अभी 2 बताए, रेडिएशन से आ रही है हमारी, फिर बाय द रेडिएशन वी आर गेटिंग द हीट एट द बॉटम ऑफ दिस पैन। हमें बॉटम पे इस पैन की बॉटम पे हीट मिल रही है। अब ये पैन जो है तुम्हारा एक मटेरियल का बना हुआ है, सपोज करो ये फॉर एग्जांपल वी हैव कंसिडर्ड कि दिस पैन इज़ मेड ऑफ द एल्यूमिनियम। सो ये एक मेटल का बना हुआ है। अब जो मेटल में यानी कि सॉलिड है, मेटल कैसा सॉलिड मेटल है, तो सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है, इस पैन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो किससे हो रही है? कंडक्शन से हो रही है। अब ये तुम्हारी जो क्या है तुम्हारा, इसके अंदर इस मेटल के अंदर क्या वाटर है? यस या नो? वाटर है नहीं है? यस सर। यस सर। एंड आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिस वाटर इज गेट्स बॉइल्ड, यानी कि कुछ टाइम के बाद ये वाटर क्या हो जाता है तुम्हारा, बॉयल हो जाता है, यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। अल्टीमेटली टेम्परेचर तो इंक्रीज हो रहा। इसका मतलब वी आर ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम द पैन, यानी कि जो पैन का जो मटेरियल है वो अपनी हीट किसको दे रहा? वाटर को दे रहा। और तो कोई कॉन्टैक्ट है नहीं, या कोई और कॉन्टैक्ट है इसके अलावा? अरे बताओ, यस या नो? नो सर, नो सर। बिकॉज सर यानी वी आर यहाँ से हम इस जो हमारा जो सोर्स है, दिस सोर्स रेडिएशन के थ्रू पैन के यानी कि ये पैन के बॉटम पे हीट दे रहा रेडिएशन के थ्रू, और इस पैन में जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है। बट इस वाटर में कैसे जा रही है हीट? सो फ्रॉम दिस सॉलिड बॉडी से जो इस वाटर के अंदर हीट जा रही है वो होती है तुम्हारी कन्वेक्शन के थ्रू। वो किसके थ्रू जा रही है भाई? कन्वेक्शन की। कंडक्शन में तो यानी कंडक्शन के थ्रू तो इस पैन में आ रही है पूरे। इस पैन के जितने भी पार्टिकल है ये एक मेटल का बना हुआ है, तो सॉलिड के यानी जो मेटल बना हुआ है ये मेटल में जा रही है कंडक्शन के थ्रू, और उस कंडक्शन से पहले क्या कर रहा है वो हमारे जो पैन का बॉटम हीट हो गया। नाउ
पैन इज गिविंग इट हीट टू द वाटर मोलिक्यूल्स, एंड वाटर के मोलिक्यूल्स जो अपर सरफेस में है, भाई यहाँ पर एक बॉटम सरफेस पे वाटर के मोलिक्यूल है और अपर सरफेस पे वाटर के मोलिक्यूल है, तो बॉटम सरफेस के वाटर के मोलिक्यूल से अपर सरफेस के जो वाटर के मोलिक्यूल है उनमें हीट कैसे जा रही है, कैसे जा रही है बताओ? कन्वेंशन के थ्रू। हाँ, कन्वेक्शन के थ्रू, यानी ये जो हमारी हीट जा रही है यहाँ पे, एज यू कैन सी के वी आर प्रोवाइडिंग, यानी कि जो ये मेटल जो है, देखो हमने जो हीट दी है इस पैन को इसके बॉटम पे दी है, इस पैन के बॉटम पे दी है, यस या नो बताओ? यस सर। तो पैन का बॉटम का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, यहाँ पे ये जो वाटर होगा देखिएगा टेम्परेचर लाल हो गया, रेड हो गया, ये यस या नो बताओ? सो यानी कि यहाँ पे ये तुम्हारा दिस बॉटम इज बिकमिंग रेड हॉट, नाउ वी आर ट्रांसफरिंग दिस हीट टू दिस वाटर मोलिक्यूल विच इज एट द सरफेस, सरफेस पे जो वाटर के मोलिक्यूल हैं वहाँ पर हम हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं फ्रॉम द बॉटम। तो बॉटम से यानी कि जो वाटर के मोलिक्यूल बॉटम पे है इस पैन के, और जो वाटर मोलिक्यूल जो सरफेस में है इसके पैन के अंदर, उनको हीट कैसे जा रही है? तो दिस हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम द बॉटम टू द सरफेस बाय द कन्वेक्शन। ये सबको दिख रहा है, लाइनें दिखाई दे रही हैं, दीज आर द एरोज आर गिवन टू यू। यस सर। As the arrows has been mentioned here, so these arrows are mentioning कि heat is transferring from the bottom of this pan to the surface molecule of the water by the convection. So किसी liquid के अंदर हम heat transfer कर रहे हैं convection के थ्रू, और एक मीडियम से यानी कि हीट सोर्स से हम इस पैन को हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं रेडिएशन के थ्रू, और कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र हो रही है इस पूरे के पूरे पैन के मेटल में। तो 3 मोड हीट ट्रांसफ़र के कितने मोड हो गए भाई? 3 सर, 3 मोड। 3 मोड हो गए। सो हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम बाय द 3 डिफरेंट मोड्स। सो वी विल बी डिस्कस वन बाय वन के कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, बट ब्रीफली तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर। यस या नो बताओ यहाँ तक? यस सर। सो वी विल बी मूव अहेड, हम आगे मूव करते हैं। सबसे पहला हमारा क्या है, फर्स्ट वन इज द तुम्हारा कंडक्शन है हमारा। भाई सबसे पहला कौन सा हीट ट्रांसफर मोड होता है तुम्हारा? कंडक्शन होता है। कंडक्शन में क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन पढ़ो, एनीवन रीड आउट द डेफिनेशन, व्हाट इज रिटन हियर, जल्दी पढ़ो। Conduction is the transfer of energy from the more energetic particles of a substance to the adjacent less energetic ones as a result of interactions between the particles. हाँ भाई देखो, ये कह रहा है कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये तो एनर्जी एंड हीट का ट्रांसफर है भाई। देखो कंडक्शन क्या मतलब, वी आर ट्रांसफरिंग द हीट, तो हीट क्या तुम्हारी एनर्जी है। यस या नो? यस सर। सो कंडक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट और एनर्जी फ्रॉम मोर एनर्जेटिक पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस टू एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक वन एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। अभी हमने पिछले जो लास्ट एग्जाम्पल था उसमें हमने देखा कि वो एक एल्यूमिनियम मेटल का बना हुआ था। किस मेटल का बना हुआ था? एल्यूमिनियम का। यस या नो? यस सर। सो यू कैन, वो उसको कहते हैं हम सॉलिड। जैसा वो मेटल था, मेटल इज आर नोन एज जनरली सॉलिड। तो यहाँ पे ये तुम्हारा एग्जाम्पल के यहाँ पे दिया है, दिस इज द सॉलिड। ये एक सॉलिड का एग्जाम्पल है यहाँ पे। क्या भैया, दिस इज ए सॉलिड, सबको विजिबल है? अरे यस या नो बताओ। सो हाउ द हीट इज ट्रांसफरिंग इन द एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम में हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है? वही तो कंडक्शन के थ्रू हो रही है। यस या नो बताओ? यस सर। एंड और ये भी कह रहा है कि मोर एनर्जेटिक पार्टिकल जो किसी सब्सटेंस के हैं, जो किसी सब्सटेंस के मोर एनर्जेटिक पार्टिकल ट्रांसफर इट्स हीट टू द लेस एनर्जेटिक पार्टिकल एंड ड्यू टू द एज ए इंट्रैक्शन, उसमें इंट्रैक्शन हो रहा है। अब वो क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा इसको स्टडी करना है कि इन कंडक्शन होता क्या है जनरली और कैसे इसमें हीट ट्रांसफ़र होती है। सो ये तो एक जनरल डेफिनेशन हो गई तुम्हारी कंडक्शन की। अब कंडक्शन तुम्हारा इट इज़ नॉट कंपलसरी कि तुम्हारा ये सॉलिड की नहीं होगा। कंडक्शन कैन हैपन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में कंडक्शन हो सकता है। जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कंडक्शन कैन टेक प्लेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, तीनों में हो सकता है। बट जनरली एज वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस एग्जाम्पल, इन केस ऑफ द सॉलिड, हम गैस और लिक्विड को छोड़ दें, इन केस ऑफ द सॉलिड जनरली हीट ट्रांसफर टेक प्लेस बाय द कंडक्शन।
अगर हम जनरली इवन यू विल स्टडी द हीट ट्रांसफ़र, सो हम जनरली किसकी स्टडी करते हैं, सॉलिड की स्टडी करते हैं। तो इन केस ऑफ द सॉलिड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है, किसी मेटल में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किसके थ्रू होती है, कंडक्शन के थ्रू होती है। बात समझ में आ रही है? किसकी बात कर रहे हैं, सॉलिड की बात कर रहे हो, क्लियर? यस सर। यस सर। अब जैसे कि इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू कैन कंसिडर कि वी हैव ए रोड, वी हैव ए आयरन रोड, हमारे पास एक हमारे पास वी हैव ए आयरन रोड, हमारे पास एक आयरन की एक रोड है, और ये सपोज करो कि ये 1 मीटर लेंथ है इसकी। कितनी लेंथ है भाई? 1 मीटर इसकी लेंथ है। 1 मीटर इज़ द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, इसकी 1 मीटर लेंथ है। कितनी लेंथ है भाई? 1 मीटर, क्लियर? अरे ये सुनो बताओ। यस सर। यानी यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर है। ये ऊपर वाली ये रोड है, ये आयरन की रोड है, ठीक है। अब इसमें हमने करा क्या है, वी आर सेइंग कि हीट ट्रांसफर इज टेकिंग प्लेस इन द सॉलिड थ्रू द कंडक्शन। ये आयरन की रोड हो गई, क्लियर? यस सर। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि सपोज करो वी आर हीटिंग दिस। यहाँ से हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम इसको इस वाले एंड को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। यहाँ से हम इसको हीट दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यस या नो बताओ। यहाँ से हम इसको हीट कर रहे हैं, एंड ये तो हम इस साइड को हमारा ये इसको तो हम हीट कर रहे हैं, और यहाँ से हमने इसको क्या कर रखा है, अपने हैंड से होल्ड कर रखा है। वी आर ग्रिस्पिंग, यहाँ से हमने इसको होल्ड कर रखा है फ्रॉम दिस साइड, एंड ये एंड ए है और ये एंड बी है, तो बी से हमने इसको होल्ड कर रखा है अपने हैंड से, और यहाँ से वी आर कंटिन्यूसली गिविंग द हीट टू दिस एंड ए को जो हम हीट कर रहे हैं कंटिन्यूसली। तो आफ्टर सम टाइम व्हाट विल यू रियलाइज, जल्दी बताओ क्या रियलाइज़ करोगे आफ्टर सम टाइम? एंड बी पे तुमने पकड़ा हुआ है, ए का कोई मतलब नहीं है, ए को तुमने ऐसे बस ए को हीट कर रहे हो, बी एंड पे तुमने पकड़ा हुआ है, तो क्या रियलाइज़ करोगे कुछ टाइम बाद? बताओ भाई, हाउ व्हाट विल यू रियलाइज आफ्टर सम ड्यूरेशन ऑफ टाइम? सर ये पूरा रोड गर्म हो जाएगा सर, बी साइड भी गर्म हो जाएगा। हाँ, बी साइड भी क्या हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, कि तुम देखो कि तुम्हारे हाथ जो है, अगर इसको बहुत देर तक तुम हीट कर लोगे तो यू कैन नॉट हैंडल, तुम इसको नेकेड है, जब तक ग्लव्स वगैरह यूज़ नहीं करोगे तुम इसको होल्ड नहीं कर सकते हो। ये कर लोगे? नो सर, नहीं होल्ड कर सकते सर, नहीं होल्ड कर सकते, बर्न हो जाएगा। बर्न हो जाएगा ना, वो मतलब टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा उसका, इंक्रीज कर जाएगा। सो यहाँ पे जो सॉलिड है, दिस आयरन रोड इज ए सॉलिड मेटल, ये तुम्हारा एक सॉलिड मटेरियल का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सॉलिड मटेरियल। और आयरन लिया हमने यहाँ पे एग्जांपल। तो आयरन जो है तुम्हारा एक सॉलिड मटेरियल है। तो मटेरियल्स इन केस ऑफ द मेटल, यानी मेटल्स और मटेरियल और सॉलिड में जनरली, यानी कि इस एंड से लेकर दूसरे एंड तक, एंड ए से एंड बी तक जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? कंडक्शन। भाई we are heating the end A and we are realizing कि after some duration of time hand B also, यानी temperature is also increasing of the end B end का भी temperature कुछ टाइम के बाद increase करने लगा। तो इसका मतलब ये है कि heat is transferring from end A towards end B by the conduction। कंडक्शन से क्या हो रही है, तुम्हारी हीट ट्रांसफर हो रही है। क्लियर? ये बात समझ आ रही है? यस सर। तो जनरली इन केस ऑफ द सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है तुम्हारी, वो उनका रीज़न क्या होता है? व्हाट इज़ द रीज़न कि हीट इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम यानी कि यहाँ पे जो सॉलिड में जो तुम्हारी ये आयरन की रोड के अंदर जो हीट ट्रांसफर हो रही है, दीज आर, इसका जो रीज़न होता है तुम्हारा लैटिस वाइब्रेशन फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। यानी कि इसके अंदर क्या है तुम्हारा, दिस एवरी मेटल, जो भी मेटल होता है उसमें क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी कुछ केमिकल बॉन्डिंग इस तरह से होती है, एज इट इज शोन हियर, समथिंग लाइक दिस। एक अरेंजमेंट है, दीज आर द एटम्स। क्या है तुम्हारे ये एटम्स कह लो, या इनको या कह दो कि दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल्स। अब क्या होगा, वैन एवर वी हीटिंग दिस एंड, यानी कि सपोज करो वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू दिस पार्टिकल, यानी एंड ए पे जो हीट कर रहे हैं इसका मतलब वी आर प्रोवाइडिंग द हीट टू दिस एट फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। यस या नो बताओ? यस सर। सो ये क्या करेगा, बिकॉज नाउ इसने क्या कर लिया, हीट को गेन कर लिया है, इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया फ्री इलेक्ट्रॉन का। यस या नो? यस सर। सो ये क्या करेगा, अपनी हीट क्या करेगा, जो भी इसके नेबर में, जो भी इसके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको ट्रांसफर कर देगा, बिकॉज इट हैज़, इसका टेम्परेचर भी ज़्यादा है और इसकी हीट भी ज़्यादा है।
इसकी एनर्जी भी ज़्यादा है, तो इट ट्रांसफर इट्स एनर्जी, और ये फ्री है तो ये या तो क्या करेगा तुम्हारा, इसको ट्रांसफर कर देगा, इसको ट्रांसफर कर देगा, ये इधर भी जोन सभी उसको, ये अपने पास वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो उनको हीट ट्रांसफर कर देगा। तो अब नाउ इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया भाई, इसका टेम्परेचर कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, इसका भी इंक्रीज कर गया, इसके जो एडजेसेंट था। यस या नो? Yes, sir. नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इट्स हीट टू दिस वन, इसको ये वाला इसको ट्रांसफर कर देगा और ये वाला इसको ट्रांसफर कर देगा। तो अल्टीमेटली यानी कि यहाँ पर जितने भी नंबर ऑफ यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर कंटिन्यूसली ट्रांसफरिंग इट्स हीट टू द एडजेसेंट, उसके जो पास वाला उसको ट्रांसफर कर रहे हैं। और सिंपल वे में यू कैन अंडरस्टैंड, सपोज को यहाँ पे यह तुम्हारा एक पर्सन है, यहाँ पे दूसरा पर्सन है, यहाँ पे तीसरा पर्सन है, यहाँ पे फोर्थ पर्सन है, 5 6 7 8 नंबर ऑफ पर्सन आर अप टू दिस एंड, और ये पर्सन क्या है तुम्हारे, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो इफ़ वी वांट टू ट्रांसफर समथिंग फ्रॉम हेयर टू दिस, यानी एंड ए से एंड बी पे हमें कोई चीज़ ट्रांसफ़र करनी हो विदाउट मूविंग, तो कैसे ट्रांसफ़र करेंगे हम? पहले हम क्या करेंगे, यानी कि इस वाले को हम दे देंगे कुछ जो भी हमें ट्रांसफ़र करना, या नहीं? यस सर। और Yes, sir. ये अपने पास वाले को देगा, Yes, sir. ये अपने पास वाले को देगा, इसके जो पास में होगा। तो ऐसे ये पास करते रहेंगे, तो इस एंड पे हमें क्या मिल जाएगी, हीट मिल जाएगी, यानी कि हमारा आइटम यहाँ से यानी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। वैसे ही हमारा हीट पहुँच रही है, जैसे हमें किसी आइटम को पहुँचाना, सिमिलर वे में हमारी हीट जो है तुम्हारी एंड ए से एंड बी में जा रही है। जस्ट लाइक जैसे मैंने तुम लोगों का एग्जाम्पल बताया कि हमारे जो एक लाइन में बहुत सारे लोग खड़े हैं और हमें वहाँ कोई चीज़ पहुँचानी है, तो वी कैन ट्रांसफ़र, वी कैन गिव द अपना कुछ भी सामान हम पहले वाले आदमी को देंगे, पहला वाला दूसरे को देगा, दूसरा तीसरे को देगा, तो एक चेन बन जाएगी। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द वे कि हाउ हीट इज ट्रांसफर इन द सॉलिड। ये सॉलिड के केस में होता है। किसके केस में होता है भैया? Solid के केस में। सॉलिड के केस में होता है। तो जनरली जो है कंडक्शन इज रिफर टू द हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ द सॉलिड। सॉलिड के लिए हम जनरली रिफर करते हैं और हम सॉलिड की स्टडी करेंगे कंडक्शन करने के लिए। बट ऐसा कंपल्सन नहीं है, थियोटिकली ये नहीं, अगर और इसको अंदर अगर स्टडी किया जाए तो गैसेस और लिक्विड में भी जो है तुम्हारा कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे कि अभी मैंने तुम लोगों को लिक्विड में बताया था, वहाँ पर कन्वेक्शन के थ्रू हो रही थी, हम स्टडी करेंगे कन्वेक्शन की। बट अगर थोड़ा सा हम हम नहीं कह सकते कि कन्वेक्शन जो कंडक्शन जो सिर्फ सॉलिड में ही होता है, गैसेस और लिक्विड में भी कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है, बट माइनर होती है। मेजर किस में होती है भाई तुम्हारी? ये सॉलिड में। अब माइनर होती तो है लिक्विड में, थोड़ा सपोज करो अगर सॉलिड में 100% हो रही तो लिक्विड में सपोज करो कि ये 20% हो रही है और गैस में सपोज करो 5% ही हो रही है ओनली। सो अब रीज़न क्या है, लिक्विड में जो हीट ट्रांसफ़र होती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, वो होती है तुम्हारा मोलिकुलर डिफ्यूज़न या कोलिजन से होती है। व्हेनेवर ये तुम्हारे लिक्विड के, ये दूसरा एग्जाम्पल लिक्विड का और तीसरा एग्जाम्पल गैस का। तो लिक्विड के केस में क्या होता है कि वी हैव नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स एक दूसरे के पास में होते हैं। यस या नो? यस सर। वाटर का एग्जाम्पल है, तो वाटर ये वाला मॉलिक्यूल क्या होगा, जब व्हेन वी ट्रांसफर, इसको हम हीट ट्रांसफर करेंगे, जब इसको हम हीट देंगे या एनर्जी मिलेगी तो ये क्या करेगा, मूव करेगा इधर उधर। यस या नो? यस सर। Yes, sir. तो ये इस अगर वी आर ट्रांसफरिंग द एनर्जी टू दिस मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल यह किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो इट विल भी क्या करेगा, जो इसके पास वाले, इसके नेबर वाले जो तुम्हारे जो मॉलिक्यूल्स है उससे या तो ये स्ट्राइक करेगा, उससे स्ट्राइक करेगा। कोलिजन का मतलब है स्ट्राइक करेगा एंड डिफ्यूज़ करेगा। अपनी एनर्जी को क्या करेगा, पहले तो स्ट्राइक करेगा और अपनी एनर्जी को दूसरे वाले आइटम को दे देगा, जिसके पास वाला मॉलिक्यूल है उसको दे देगा। तो लिक्विड में भी क्या है, तुम्हारा कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होती है। फिनोमिना वही है कि ये जो है इसको ये पहले इसके बराबर वाले को देगा, ये स्ट्राइक करेगा इससे, ये इसको देगा, ये स्ट्राइक करेगा इसको देगा, ऐसे ही हमारा सारे वाटर मॉलिक्यूल से पहुंच जाएगी। बट जो रीज़न है क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या है तुम्हारा कि डिफ्यूज़न और कोलिजन से हो रही है, कोलिजन और डिफ्यूज़न से हो रही है हीट ट्रांसफर इन केस द लिक्विड। इन केस ऑफ द गैस में भी कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर होती है। हमें ये स्टडी नहीं करना गैस और लिक्विड का। इन केस ऑफ द लिक्विड जनरली हीट इज ट्रांसफर बाय द कन्वेक्शन, और इन केस ऑफ द गैस जनरली हीट इज ट्रांसफर बाय द रेडिएशन। बट तीनों के केस में हीट ट्रांसफर कंडक्शन के थ्रू भी होती है, बिकॉज वी आर स्टडिंग द कंडक्शन। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कंडक्शन में गैस के थ्रू, गैस में कैसे हीट ट्रांसफर होती है कंडक्शन के थ्रू। तो इन केस ऑफ द गैस एंड लिक्विड बोथ द केसेस कोलिजन और मोलिकुलर डिफ्यूजन से तुम्हारी हीट ट्रांसफर होती है, इन केस ऑफ द गैस एंड
लिक्विड। ये समझ में आ गया ना कि गैस और लिक्विड में हीट ट्रांसफर होती है, कंपेरेटिवली बहुत लो होती है कंडक्शन से, बट होती है। तो ये मेजरली किससे मेजर क्वांटिटी में किसमें होती है कंडक्शन के थ्रू? सॉलिड में। तो नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन कि हाउ हीट इज ट्रांसफरिंग कंडक्शन बाय द कंडक्शन मोड फ्रॉम इन ए सॉलिड एंड लिक्विड एंड गैसेस। यस या नो बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। तो ये तो तुम्हारा हो गया कंडक्शन। अब कंडक्शन जो तुम्हारा ये कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र तो हो गई, ठीक है, हमने ये तो स्टडी कर लिया कि सॉलिड में हमारी हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड बाय द कंडक्शन, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सॉलिड के केस में तुम्हारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी यानी एनर्जी गेन करने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जा रहा, सो वो अपनी एनर्जी अपने पास वाले इलेक्ट्रॉन को दे रहा, एंड सिमिलरली वो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन तीसरे को दे रहा है, तीसरा वाला फोर्थ को दे रहा है, ऐसी एक चेन बन जा रही है एंड अल्टीमेटली टेम्परेचर इंक्रीज हो जा रहा है उसका। तो ये तो तुम्हारा कंडक्शन के, दिस इज द कंडक्शन कि हाउ हीट इज ट्रांसफरिंग इन केस ऑफ द सॉलिड थ्रू द कंडक्शन। वो तो समझ में आ गया। यस या नो बताइए। यस सर। अब ये कौन सा अब ये तो हमें समझ में आ गया। अब हमें जो स्टडी करना है यहाँ पे, ये तुम्हारी एक यहाँ पे हमने एक मेटल है, वही जो मेटल हमने लिया था पीछे, वो ये इस शेप का मेटल है हमारे पास। सबको दिख रहा है, सबको विजिबल है? ये मेटल ही है हमारे पास, ये हमारे पास ये मेटल की वॉल है हमारे पास, ये मेटल है, ये दिख रहा है सबको मेटल, ये क्यूबाइड शेप का। अरे यस सर, सबको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये मेटल है पूरा, ये पूरा का पूरा ये मेटल है पूरा, ये सारी इसकी। यस या नो बताओ, ये सबको विजिबल है ये मेटल या नहीं विजिबल है? यस सर, विजिबल है। विजिबल। सो दिस इज ए, हमारे पास ये एक मेटल है एंड इस एंड हमें क्या करना है, वी वांट टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम दिस एंड, यानी इस साइड से हमें हीट ट्रांसफर करनी है इधर की साइड में, ठीक है। ये से बताओ हमें हीट ट्रांसफर क्या करनी है, यानी इस साइड से हमें इधर की साइड में हीट ट्रांसफर करनी है। समझ रहे बात आप लोग? यस सर। यस सर। अब यहाँ से हम, यानी वी वांट टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम दिस स्पेस टू दिस स्पेस बाय यूजिंग दिस ए मेटल, बाय यूजिंग दिस ए क्यूबाइड मेटल, यानी एक ये मेटल का बना हुआ है और वी वांट टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, यानी एक तरफ से दूसरी तरफ को हीट ट्रांसफर करनी है। तो ये किस में जाएगी? इस वॉल से होके जाएगी। भाई दीवार है, कमरे की दीवार जो मेटल की बनी हुई है, उसकी थिकनेस जो है, तो सपोज करो एल जो उसकी थिकनेस है, ये एल दिखाई दे रही है, थिकनेस है नहीं इसकी, ये एल। ये से बताओ। यस सर। यस सर। और वो एल जो है वो बहुत कम है, सपोज करो कि मिलीमीटर में है, 1 मिलीमीटर मान लो, कितनी है? 1 मिलीमीटर है ओनली। कितनी है भैया? 1 मिलीमीटर है ओनली। कितना है? ओनली 1 मिलीमीटर की ये वॉल है, इसकी जो लेंथ कितनी है वो 1 मिलीमीटर की है। तो ये तो बहुत 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 माइनर है ये। यस या नो? यस सर। यस सर। बट स्टिल वी वांट टू ट्रांसफर द हीट फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। तो ये मेटल हीट ट्रांसफर कर देगा नहीं करेगा? ये बताओ पहले तो। यस सर। और मेटल में हीट ट्रांसफर होती किससे, कैसे? बाय कंडक्शन। कंडक्शन, वेरी गुड। सो हमें यहाँ पे करना है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। हमें ये स्टडी करनी है कि ये जो मेटल है, ये जो वॉल बनी हुई है, दीवार बनी हुई है, जिसकी थिकनेस हमने 1 mm ली है, ये इसका कौन से लॉ के, यानी किस थर्मोडायनेमिक लॉ के अकॉर्डिंग ये हीट ट्रांसफर करता है। कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर होती है वो कौन सा लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग ये हीट ट्रांसफर होती है, वो हमें स्टडी करना है यहाँ पे। क्या स्टडी करना है हमें? अरे जल्दी बताओ क्या स्टडी करना है सर? फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। यानी ये तो हमें समझ में आता है कि सॉलिड में हमें हीट जो ट्रांसफर होती है कंडक्शन के थ्रू होती है, बट वो कौन से, कोई एक पर्टिकुलर फूरियर जो था, फूरियर वाज ए साइंटिस्ट हु हैव गवर्न कि हाउ हीट इज ट्रांसफर इन द सॉलिड। सॉलिड में जो हीट ट्रांसफर होती है किस रेट से होती है, उसका कौन सा लॉ होता है जिसके अकॉर्डिंग हीट ट्रांसफर होती है सॉलिड के अंदर। यही तो स्टडी करना हमें। ये तो हमें समझ में आ गया कंडक्शन जो है सॉलिड में होता है, बट किस लॉ के अकॉर्डिंग होता है, किसी एक साइंटिफिक वे में तो होता होगा, या ऐसे हो जाता है रैंडमली? अरे ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी एक पहला वाला इलेक्ट्रॉन्स दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे रहा था, दूसरा वाला तीसरे वाले को दे रहा था। तो क्या सारे मेटल के लिए नियम सेम होता है या मेटल टू मेटल वेरी करता है? और कौन सा रूल होता है जिसके अकॉर्डिंग हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है? सो दैट इज गवर्न बाय द फूरियर। Fourier was a scientist who have governed the equation
कि बाय यूजिंग द फॉलोइंग फूरियर इक्वेशन, ये जो हमारी ये इक्वेशन क्या है तुम्हारी, दीज आर द फूरियर इक्वेशन, बाय यूजिंग द फूरियर इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट कि इस यहाँ से यानी कि इस साइड से इस साइड में आने में हीट ट्रांसफर होने में हीट ट्रांसफर कैसे होगी, क्या उसका लॉ होगा, कैसे कितना टाइम लगेगा, ये हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन से। क्लियर भाई? अरे यस ने बताओ। यस सर। यस सर। अब इसके लिए ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए यू कैन सिंपली टेक, यानी ये सबको 3 डायमेंशनल बॉडी तो ऑब्जेक्ट सबको विजिबल है, दिस इज 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। यस या नो बताओ। यस सर। यस सर। नाउ वी हैव कंसीडरिंग ओनली, ये जो तुम्हारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है इसका हम ये वाला पोर्शन को ओनली कंसीडर कर रहे हैं, ओनली दिस पोर्शन हैज बीन, इसका भी हमने इस वाले पोर्शन को कंसीडर कर रहे हैं फॉर एनालिसिस पर्पस। ये सबको सामने वाला सबको विजिबल है, इसको कंसीडर कर रहे हैं। यस या नहीं बताइए। यस सर। यस सर। और इसमें भी हम एक बहुत पतली सी, क्योंकि हम जब कोई एनालाइज करना हो एक बहुत स्मॉल सी स्ट्रिप को कंसीडर कर रहे हैं, उसको हमने बहुत स्मॉल सी स्ट्रिप ली है और जिसकी थिकनेस क्या है यहाँ पे दिखाया गया, ये स्ट्रिप जो है यहाँ पे दिखाई गई है, दिस स्ट्रिप हैज बीन शोन हियर। ये जो स्ट्रिप है वो कहाँ है, ये है, ये जो इस वॉल की जो स्ट्रिप है वो ये है, सबको विजिबल है नहीं है बताइए। अरे ये सिर्फ बताओ। यस सर विजिबल है। हमारे पास ये जो वॉल थी इसकी जो थिकनेस थी वो तो L थी और L को हमने 1 मिलीमीटर लिया था। अब हम 1 मिलीमीटर की बात नहीं कर रहे, वी आर टेकिंग ए वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ दिस 1 मिलीमीटर। इस 1 मिलीमीटर का हम कितना ले रहे हैं, डेल्टा एक्स ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं डेल्टा एक्स में पता नहीं, डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल वैल्यू है, दैट इज अ वेरी स्मॉल वैल्यू। कितना ले लिया हमने, बहुत स्मॉल डेल्टा एक्स वैल्यू ले ली। ये से ये बात समझ में आ रही नहीं आता कि बताओ पहले सबको। सर। यस सर आ गई समझ में। यानी कि वी हैव कंसिडर ए एलिमेंटल पोर्शन ऑफ दिस बॉल। पहले तो हमने इसका ये वाला सरफेस लिया, वी हैव कंसिडर ओनली दिस सरफेस। इस सरफेस का भी हमने एक एलिमेंटल पोर्शन यहाँ पर कंसिडर कर लिया। सबको विजिबल है या नहीं विजिबल है? यस नो बताओ। यस सर विजिबल है सबको, और ये समझ में आ रहा है। अब इस एलिमेंटल पोर्शन की जो तुम्हारी जो है वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैज बीन गिवन है। इस एलिमेंटल की जो थिकनेस है वो डेल्टा एक्स है। कितनी है भैया? डेल्टा एक्स, यानी ये वाली, हाँ डेल्टा एक्स वैल्यू है। इसका जो एरिया है यानी ये वाला एरिया वी हैव ऑलरेडी टेकन कि ये वाला एरिया ए है, ये एरिया ए सबको विजिबल है, एरिया ए है इसका पूरा ये वाला, दिस सरफेस एरिया इज ए। एरिया कितना ये वाला, ये कितना है, ए है नहीं है? यस या नो बताओ। यस सर। यस सर। तो इसमें एरिया है तो विजिबल नहीं है या विजिबल है एरिया यहाँ पे? ये बताओ, इसमें एरिया विजिबल है नहीं है बताओ। नो सर नहीं विजिबल है। तो उसको हम कैसे एरो से रिप्रेजेंट करेंगे? वो इसके परपेंडिकुलर होगा, वो दिखाई नहीं देगा बिकॉज ये 2 डायमेंशनल डायग्राम, ये 3 डायमेंशनल है। 2 डायग्राम में सिर्फ हमने ये स्ट्रिप ली है, ये एलिमेंटल पोर्शन लिया, तो एलिमेंटल पोर्शन का एरिया कितना है, यानी पूरा ये एरिया ए है, यानी इसके परपेंडिकुलर जो एरिया ए दोनों साइड में यही होगा। ये से बताओ दोनों साइड। यस सर। ओके, ये तो इसका एरिया होगा। उसके बाद हमने ये कंसिडर किया कि इस एलिमेंटल पोर्शन का ये वाली जो लेयर है, यानी ये जो एंड है, ये जो लेयर है ये T1 टेम्परेचर पे, और ये वाली जो लेयर है ये कितने टेम्परेचर पे है? T2 टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर पे है। वेरी गुड। और वी हैव कंसीडरिंग कि हमारा T1 टेम्परेचर जो वो T1 टेम्परेचर जो है T2 से ज़्यादा है, तभी तो हीट ट्रांसफर होगी। ये सीधा बताओ, ये ऐसी हो जाएगी, दोनों के टेम्परेचर होंगे तो हीट ट्रांसफर होगी। यस सर। हीट ट्रांसफर नहीं होगी। नो सर। हीट ट्रांसफर कब तक होगी? अनटिल अनलेस T1 बिकम्स T2, दोनों के टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। दोनों सरफेस के टेम्परेचर अगर इक्वल हो जाएंगे तो हीट ट्रांसफर होना बंद हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? यस सर बंद हो जाएगी। यस सर बंद हो जाएगी। सो हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस ये वाली जो बॉल का ये वाला जो पोर्शन है, इससे इधर की तरफ हीट ट्रांसफर हो रही है विच इज एट T2 टेम्परेचर। और वो कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है? Q ट्रांसफर हो रही है। हाउ मच अमाउंट द हीट इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम दिस वाले जो T1 टेम्परेचर को उससे दूसरी तरफ कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है? Q ट्रांसफर हो रही है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। सो फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन यही है कि वी हैव एज्यूम दैट कि यहाँ से लेके यानी कि इस वाले सरफेस से T2 की सरफेस जो है वो Q अमाउंट में हीट ट्रांसफर हो रही है। सो इट इज सेज दैट कि हीट ट्रांसफर इन, ये सॉलिड है पूरा भाई, सॉलिमेंटल का एलिमेंटल पोर्शन कंसीडर किया ना सॉलिड का हमने एक। ये से बताइए। यस सर। सो अकॉर्डिंग टू द फूरियर लॉ, ये कहता है फूरियर लॉ, और ये तुम्हारा कह रहा है कि हीट ट्रांसफर रेट यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर
हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर डिफरेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, कि दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यही तुम्हारा फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है, विच इज रिटन हियर आल्सो, कि रेट ऑफ हीट कंडक्शन थ्रू ए प्लेन लेयर इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द लेयर एंड हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफर एरिया, बट इट्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द लेयर। आई एम सेइंग कि यहाँ पे जो ये क्यू अमाउंट में हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज द क्यू, दैट इज हीट ट्रांसफर, इसका क्यू डैश है, इसका मतलब ट्रांसफरिंग रेट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया के प्रोपोर्शनल है। यस या नो? यस सर। दूसरा ये कह रहा है कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यू इज प्रोपोर्शनल किसके टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस क्या है तुम्हारा डेल्टा टी, और डेल्टा टी को हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2, ये तुम्हारा डेल्टा टी आ गया। और तीसरा ये कह रहा, थर्ड पॉइंट इट इज सेइंग कि ये तुम्हारी जो हीट ट्रांसफर हो रही है तुम्हारी, ये थर्ड पॉइंट इट इज सेइंग कि क्यू जो है तुम्हारा इट इज़ क्या है तुम्हारे इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस, यानी डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तीनों स्टेटमेंट को अगर एक जगह कंबाइन कर दें हम, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू एरिया, Q इज़ प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एंड Q इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, हमें क्या मिल जाएगा अभी तीनों को अगर हम एक जगह कंबाइन करें तो? जल्दी बताइए हमें। हीट ट्रांसफर यानी Q, ये तो हमारा आ गया Q, एरिया ये आ गया A, डेल्टा टी आ गया, यस नो बताओ? यस सर। और एरिया थिकनेस हमारी क्या आ गई डेल्टा एक्स, तो तीनों के प्रोपोर्शनल आगे नहीं आएंगे, तीनों को एक साथ दिखाएंगे तो ऐसा आएगा नहीं आएगा, बताइए? यस सर आएगा। यानी कि अगर हम तीनों को कंबाइन कर रहे हैं तो इफ़ वी आर कंबाइनिंग बोथ थ्री, तो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू द एरिया, टेम्परेचर डिफरेंस एंड डिस्टेंस, यानी कि जो दोनों की थिकनेस है। यही चीज़ तो यहाँ पर लिखी हुई है वर्ड में, यही तो लिखा हुआ वर्ड में, यही तो हमने स्टेटमेंट है इसका, यही तो फूरियर लॉ का स्टेटमेंट है। यस या नो बताओ? यस सर। यस सर। सो अब ये समझ में आ गया कि ये दिस इज यानी सॉलिड के लिए वैलिड है, सॉलिड के लिए वैलिड ये समझ में आ गया कि वी हैव कंसिडर ओनली एलिमेंटल पोर्शन ऑफ दिस, यानी इसका एक एलिमेंटल पोर्शन हमने कंसिडर किया था, वी हैव कंसिडर द एलिमेंटल पोर्शन ओनली, वी हैव कंसिडर ए एलिमेंटल पोर्शन, यहाँ पे ये एलिमेंटल पोर्शन विच इज शोन हियर। अब इस एलिमेंटल पोर्शन में फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इज सेज दैट कि हीट ट्रांसफर थ्रू दिस एलिमेंटल पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर एरिया एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। तीनों को एक जगह कंबाइन कर देंगे तो ये निकल के आ गया इसका फाइनल कंक्लूजन। यस या नो बताओ, यहाँ तक सबको समझ में आया नहीं आया? अरे यस सर। यस सर आ गया समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर आ गया। अब जब अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे भी एक कांस्टेंट आ गया के, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाया तो ये कांस्टेंट आ गया नहीं आ गया के? यस सर। यस सर। और इसको आप अगर हम इसको यह माइनस के ए डेल्टा टी डेल्टा एक्स कैसे लिख सकते हैं? माइनस का मतलब क्या भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइनस? माइनस क्यों लिया आपने, कोई बताया भाई? यहाँ पे जो हमने डेल्टा टी रखा है, माइनस लेने का कोई अलग मकसद नहीं है, यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाया करो। यहाँ पे जो हमने डेल्टा टी लिया है वो कैसे लिया है? हियर वी हैव कंसीडर द डेल्टा टी, डेल्टा टी जो हमारा वो T2 माइनस T1 ले लिया आपने, क्या ले लिया भाई? T2 माइनस T1, तभी तो माइनस का साइन आया या कुछ और रीज़न है? अरे ये से ना बताओ। यस सर इसी के लिए। यस सर T2 माइनस T1 आने के बाद, हाँ यानी अगर ये T1 माइनस T2 अपॉन डेल्टा एक्स था तो प्रोपोर्शनली हमारा सही था। अगर मैं इसको T माइनस का T2 कॉमन ले लूँ तो उसको ने डेल्टा टी कहा। डेल्टा टी ये कह रहा है कि डेल्टा टी, इनके केस में डेल्टा टी क्या है तुम्हारा T2 माइनस T1 है, यानी कि ये वाला टेम्परेचर इसको नहीं कह रहा है कि T1 माइनस T2 को, ये किसको कह रहा है? T2 माइनस T1 को कह रहा है डेल्टा टी, दैट्स वाई माइनस साइन यहाँ पे आ गया। तो कोई नई चीज़ नहीं है, समझ में आया सबको कि वाई द माइनस साइन इज कमिंग एंड व्हाट इज द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन? यही तुम्हारा फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है। और के क्या है यहाँ पे? व्हाट इज द के? यहाँ पे के इज नोन एज द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। के क्या है तुम्हारा? थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। अब जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका हीट ट्रांसफर रेट उतनी ज़्यादा होगा नहीं होगा? यस सर। यस ये बताओ।
यस सर। यस सर। सो ये तुम्हारा है फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। और फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन इस किसके लिए तुम्हारा, ये तो पहली बात तो कंडक्शन के लिए है। कंडक्शन में भी एक व्हेन वी आर कंसिडरिंग ए वेरी स्मॉल एलिमेंटल पोर्शन, सो इट इज सेइंग कि हीट ट्रांसफर रेट यानी कि रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द परपेंडिकुलर एरिया, यानी इसके एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद ये टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बट डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड इसको अगर प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा दें तो एक कांस्टेंट आ जाता है के, एंड के इज नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में हम इसमें नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक समझ में आया ना फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है? पहले सबको ये बताओ मुझे, यस या नो? यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे बढ़े हम। यस सर। अप टू दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? अरे यस या नो कुछ बोलो भाई। यस सर। अप टू दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके, नाउ विल वी मूव अहेड। वी ए से कि हमने ये एक एलिमेंटल पोर्शन लिया था डेल्टा एक्स, तो इसका मतलब डेल्टा एक्स, ये पहली बात तो वी हैव कंसिडर यहाँ पे कि ये एल जो है वो 1 mm था। कितना लिया था एल हमने यहाँ पे? 1 mm है ये, यस या नो? यस सर। यस सर। और डेल्टा एक्स क्या था? सपोज करो ये डेल्टा एक्स क्या था? ये 1 mm का जो था तुम्हारा और छोटा पार्ट था। सपोज करो ये 1 mm का 100 पार्ट था, 100वां पार्ट था ये। 1 mm का कितना पार्ट था ये? 100वां पार्ट। तो यानी ये तुम्हारा 1 mm 1/100 mm था ये। अगर मैं इसको और छोटा कर दूं, डेल्टा एक्स को और छोटा कर दूं, यानी कि 1000 कर दूं, 1/1000 कर दूं, कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ? तो बताइए। मैं तो अपनी, ये तो मैंने एनालिसिस के लिए तो मतलब कितना भी छोटा मान सकता हूँ इसको, यस या नो? बताओ डेल्टा एक्स को, यस या नो? यस सर। यस सर। और मैं इसको और छोटा कर दूं, इसको मैं 10 की पावर जो है यहाँ पे 5 कर दूं, मतलब मैं 1 लाख में पार्ट कर दूं, इसको और छोटा कर देंगे। तो ये बताओ जैसे जैसे मैं इसको छोटा कर रहा हूँ, तो अगर मैं इसको जितना नीचे वैल्यू बढ़ाता जा रहा हूँ तो ये 0 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अप्रोक्सीमेटली इसको निकालेंगे 1/1 लाख, तो अप्रोक्सीमेटली 0 आएगा नहीं आएगा? या और बड़ा और छोटा कर दो तो अप्रोक्सीमेटली 0 की तरफ जा रहा नहीं जा रहा? ये बताइए मुझे तुम। यस सर। सो इसमें क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं और वहाँ पे हम उसको डिफरेंशियल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, तो उसको हम क्या कर देते हैं? बहुत छोटा कर देते हैं। डिफरेंशियल का मतलब ये होता है कि वी आर एनालाइजिंग ए वेरी स्मॉल लेवल, उसको माइक्रो लेवल पे हम उसको क्या कर रहे हैं? माइक्रो लेवल पे हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? मैथमेटिकली माइक्रो लेवल पे हम उसका एनालिसिस कर रहे हैं। सबको क्लियर है नहीं है? अरे ये सुनो बताओ। यस सर। सो वैन दिस डिस्टेंस, यानी अगर दोनों का डिस्टेंस जो है वो तुम्हारा जब बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत माइनर हो जाएगा, तो टेम्परेचर डिफरेंस भी माइनर हो जाएगा नहीं हो जाएगा दोनों का? ये से बताओ। यस सर। यस सर। तो वैन दिस डेल्टा एक्स, यानी कि डेल्टा एक्स की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली जब 0 की तरफ टेंड्स करेगी, और 0 की तरफ टेंड्स कब करेगी? जब ये नीचे वाला वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी होगी, यस या नो? यस सर। तो डेल्टा टी भी हमारा किसकी तरफ टेंड्स करेगा? हमारा 0 की तरफ लगभग। दोनों 0 हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? यस या नो बताओ। यस सर। सो इन दैट सिनेरियो व्हेन दिस डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी बिकम्स 0, जब इनकी ये 0 नहीं है, ये बात माइंड में रखना, 0 की तरफ को मूव कर रहे हैं बट 0 नहीं है। ये थोड़ा बात सुन लो, तुम्हें कोई नहीं बताएगा। यानी डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी इट्स टेंडिंग्स टुवर्ड्स दी, यानी 0 की तरफ को टेंड्स कर रहे हैं बट 0 नहीं है। दे हैव वेरी स्मॉल वैल्यू, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू। यहाँ तक समझ में आ रहा नहीं आ रहा सबको? यस सर। यस सर। तो इन दैट सिनेरियो व्हेन द डेल्टा एक्स एंड डेल्टा टी टेंडिंग्स टुवर्ड्स द 0, यानी 0 की तरफ को टेंड्स कर रहे हैं, हम 0 की तरफ को मूव करते चले जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम डेल्टा टी और डेल्टा एक्स को हम dt/dx भी लिख सकते हैं। ये कब लिखा जाता है मैं बता दिया मैंने तुम लोगों को, व्हेन दिस इक्वेशन इज कमिंग आउट। ये कब आएगी ये वाली डेल्टा टी? यहाँ पे देखो साइन चेंज हो गया, ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया, डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स में आ गया है। यस या नो बताओ? डिफरेंशियल फॉर्म में आ गया नहीं आ गया ये? यस सर। ये कब हो रहा है? कब हो रहा है डिफरेंशियल फॉर्म में? इसका मतलब हम कब लिखते हैं किसी चीज़ को? व्हेन इट्स बिकमिंग वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। जब कोई चीज़ बहुत छोटी हो जाती है तो उसको हम डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। तो डेल्टा टी को हमने किस में लिख दिया भाई? डेल्टा टी और डेल्टा एक्स को डिफरेंशियल फॉर्म में लिख दिया। एंड ये कंडीशन कब आएगी? कंडीशन जब आएगी जब दिस डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स द 0। भाई यहाँ ये बात सबको समझ में आई नहीं? बता दूँगी कि भाई हाउ आई कैन राइट दिस
के ए डेल्टा टी वाई डी एक्स, इसको डी टी वाई डी एक्स कब लिख सकता हूँ मैं, क्या कंडीशन होती है मैं इसको डी टी वाई डी एक्स लिख सकता हूँ? ये बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। सो ये तुम्हारी जो है ये तुम्हारी सिंपल डेल्टा की फॉर्म में इक्वेशन है, ये भी ठीक है इक्वेशन, और ये तुम्हारी क्या है तुम्हारा डी टी वाई डी एक्स की फॉर्म में इक्वेशन है। ये कंडीशन इसी इक्वेशन से ड्राइव की गई है, और ये कब आएगी? व्हेन दिस डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स द जीरो, यानी कि ये वाला जो है एलिमेंटल पोर्शन है बहुत छोटा हो गया, बहुत ही छोटा वैल्यू है। यस या नो? यस सर। सो अप टू दिस पॉइंट इज क्लियर? आगे मूव करें? तो यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई है थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी इसी इक्वेशन से ड्राइव की जाती है, इसके हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी। सो इफ हेयर आई हैव, यानी कि हमने ये लिख दिया कि अब जनरल फॉर्म में जो इक्वेशन ये होती है, ये फूरियर लॉ ऑफ कंडक्शन जो ये होता है, ये सिर्फ यहाँ को ये तो पीछे ड्राइव कर लिया हमने, समझ में आ रहा है सबको? नहीं आ रहा है? अब यहाँ पे क्या थर्मल कंडक्टिविटी है, यस या नो बताओ? यस सर। सो आई कैन राइट दिस थर्मल कंडक्टिविटी एज, इसको मैं ये लिख सकता हूँ माइनस क्यू, यानी ये क्यू आ गया, माइनस का साइन में इधर ले गया कि क्यू यहाँ पे क्या रह गया, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं अपॉन ए, ये ए जो यहाँ पे मल्टीप्लाई तो नीचे डिवाइड करेगा, और इधर क्या हो जाएगा भैया डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। वेरी गुड। अब इसको डिफाइन कर दो मुझे, ये क्यू क्या है? क्यू की डेफिनेशन यहीं से बनी है, यहाँ पे लिखो भी है। अब बताओ मुझे क्या है, जल्दी से बताओ मुझे, इसकी इसको ना समझ में आए तो डेफिनेशन पढ़ो, और इस जो मैंने नीचे लिखा है इसको देखो सब लोग क्या है। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ए मटेरियल कैन बी डिफाइन एज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी कि इसकी बात कर रहा है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रो ए यूनिट थिकनेस ऑफ मटेरियल। तो यानी कि इसकी वैल्यू की कितनी हो, डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी ले ली हमने, ये वैल्यू कितनी आ गई है? 1 यूनिट आ गई है। कितनी आ गई भैया? 1 यूनिट। और उसका टेम्परेचर डिफरेंस भी कितना ले लिया हमने? 1 यूनिट। देख लो दोनों चीज़ें 1 होंगी। पढ़ो डेफिनेशन, देखो क्या है, डेफिनेशन पढ़ो और बताओ मुझे जल्दी से। अरे तुमसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता क्या? बिहार हो, गूंगे हो क्या? So the thermal conductivity of a material can be defined as the rate of heat transfer through a unit thickness of a material per unit area per unit temperature difference. तो यही तो है, यानी कि इसी से बना है। तो बनाई जो मैंने तुम लोगों को ये फॉर्मूला लिखवाया फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, उसी की हेल्प से हम थर्मल कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी को अलग से डिफाइन नहीं किया गया। तो थर्मल कंडक्टिविटी विल बी इज इक्वल टू द हीट ट्रांसफर रेट व्हेन we are transferring the heat through a unit thickness and temperature difference is unit difference per unit area। इसका मतलब यूनिट, इसका एरिया की वैल्यू कितनी ले ली है? 1 यूनिट ले ली हमने। तो अगर तीनों को 1 यूनिट कर देंगे तो K इज इक्वल टू Q हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यस या नो बताओ? तो वही तो लिखा है सर, वही तो लिखा है, इसके अलावा और क्या लिखा है? द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल एज इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर व्हेन, कब होगा ट्रांसफर? थ्रो ए यूनिट थिकनेस ऑफ द मटेरियल पर यूनिट एरिया यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि जब उसका टेम्परेचर 1 यूनिट का, इसका टेम्परेचर डिफरेंस 1 यूनिट हो जाए और बाल की थिकनेस जो है तुम्हारी 1 यूनिट हो जाए और एरिया भी क्या हो जाए? 1 यूनिट हो जाए। तीनों में जब 1 रखोगे तो K इक्वल टू Q आ जाएगा, निकल के नहीं आएगा? यस सर। अब ये करता क्या है, ये तो समझ में आ गई, तो इसकी डेफिनेशन आ गई। ये तो डेफिनेशन हमने फॉर्मूले से बता दी। इसका रोल क्या होता है थर्मल कंडक्टिविटी का? व्हाट इज द रोल ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी? ये क्या करता है कि जिस मटेरियल की ये दिखाता है, इससे हमें ये पता चलता है कि कौन सा मटेरियल जो है कि हीट ट्रांसफर करने की जो रेट है कितनी अच्छी है, कि व्हाट इज़ द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल। बिकॉज दे आर अलग अलग मटेरियल है हमारे पास। उसको 2 मटेरियल, एक प्लास्टिक है, एक हमारे पास आयरन है, एक पास हमारा एल्यूमिनियम है, डायमंड है, नंबर ऑफ मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है। सो किस मटेरियल की हीट ट्रांसफरिंग जो तुम्हारी रेट ज़्यादा है, किसका रेट ज़्यादा है, किसका रेट कम है? तो जिसका ज़्यादा रेट होता है हीट ट्रांसफर करने का, उसको कहते हैं दे आर द कंडक्टर ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी। जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो दे आर नोन एज द गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उनको क्या कहते हैं हम? सर गुड कंडक्टर ऑफ सोर्स। हाँ, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, यानी कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो उतना ही अच्छा हीट ट्रांसफर करेगा। अभी तो हमने डिफाइन किया है कि ये तुम्हारा हीट ट्रांसफर है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या हीट ट्रांसफर है।
यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. सो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी इसका मतलब वो उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर करेगा। मैं अभी तो निकल के आया था, अभी जो हमने निकाला था, अगर एक यूनिट की बात कर रहे हैं, एक यूनिट लेना है तो Q = -Q निकल के आ रहा था। अभी निकल के आया था, नहीं निकल के आया था ये? Yes, sir. Yes, sir. सो इसका मतलब ये है कि जब जो है जिसकी जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी मेटल की उतनी ज़्यादा हीट ट्रांसफर करेगा। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. सो और अगर जितनी कम होगी थर्मल कंडक्टिविटी उतनी कम करेगा हीट ट्रांसफर। Yes, sir. सो इसमें क्या होता है कि जो जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है वो कहलाते हैं दे आर नोन एज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट, और जिनकी थर्मल कंडक्टिविटी पुअर होती है या बहुत कम होती है वो दे आर नोन एज द इंसुलेटर। उनको क्या कहते हैं? प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक की थर्मल कंडक्टिविटी होती है? नहीं होती ना? No, sir. वुड की क्या थर्मल कंडक्टिविटी होती है? नो सर। तो दे आर नोन एज द बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। उनको क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट कैसे हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कहते हैं, एंड उसको टेक्निकल टर्म में हम इंसुलेटर भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज द इंसुलेटर। सो सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो डायमंड की होती है। किसकी होती है भाई? डायमंड। Diamond की. उसके बाद सिल्वर की होती है, और इन डिक्रीजिंग ऑर्डर हैज़ बीन शोन हियर। सिल्वर की थर्मल कंडक्टिविटी डायमंड के बाद सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद कॉपर की होती है, उसके बाद गोल्ड की होती है, उसके बाद एल्यूमिनियम की होती है। दैट्स वाई जो तुम्हारे वायर होते हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। वायर जो होते हैं उनकी क्या थर्मल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों अच्छी होती है, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ को मूव करते चले जा रहे हैं उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम होती चली जा रही है। देखो नीचे की तरफ रिजिड फॉर्म की थर्मल कंडक्टिविटी और कम है, ग्लास फाइबर की थोड़ी ज़्यादा है, हीलियम वुड की थोड़ी और ज़्यादा, बट ये है कि बहुत कम है इनकी, 1 से कम है सबकी, है नहीं? 1 से कम है इनकी। Yes, sir. यस सर। तो ये तो समझ में आएगा थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? इट इज़ द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू कंडक्ट द हीट, कि किसी मटेरियल की हीट कंडक्टिंग कैपेबिलिटी कितनी है, कितना वो हीट ज़्यादा हीट कंडक्ट कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कि व्हाट इज़ द हीट ट्रांसफर, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ द हीट ट्रांसफर, एंड व्हाट इज़ द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, कि हम थर्मल जो कंडक्शन होता है और सॉलिड में होता है, और सॉलिड में किस इक्वेशन के थ्रू हम हीट ट्रांसफर को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वी कैन कैलकुलेट द हीट ट्रांसफर इन केस ऑफ द सॉलिड बाय यूजिंग द फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन। एंड फूरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन को जब निकालते हैं वहाँ से हमारी एक नई प्रॉपर्टी निकल के आती है, दैट इज़ द थर्मल कंडक्टिविटी। और थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? कि जिस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतना ही क्या हमारा अच्छी हीट ट्रांसफर करेगा। तो एबिलिटी ऑफ मटेरियल की ये एबिलिटी है, हीट ट्रांसफर करने की एबिलिटी को ही हम क्या करते हैं? थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं। सो ये सबको क्लियर हो गया आज की क्लास का? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? Yes, sir. No, Yes, sir. sir. ओके।